हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो पहले जो आपने पॉडकास्ट देखा मेरे हस्बैंड के साथ, उसमें ज्यादा व्यूज कुछ आए नहीं थे। तो फिर से एक पॉडकास्ट हम बनाएंगे मेरे बेटे के साथ। तो उसके रिलेटेड, उसका जो पढ़ाई का जो जरिया जो खत्म हुआ है पढ़ाई, उसके बाद उसका करियर कैसे हुआ, उसने क्या क्या सीखा, और शायद आप ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कुछ सीखने मिले। जो बात मुझे नहीं पता है वो आज इस पॉडकास्ट के द्वारा मुझे भी पता चले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शोएब के साथ। वेलकम मिस्टर शोएब गोडे, मेरे पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इन द पॉडकास्ट। तो आप बताइए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। तो शोएब, मेरी जो लाइफ स्टाइल है तुमको तो पता ही है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी। जो कि जो मेरे घर वाले हैं वो तो मुझे जानते ही, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ और इंशाल्लाह हमेशा वैसी ही रहूंगी। हर माँ एक सेक्रीफाइस करती है, कभी कोई जॉब के लिए, कुछ घर के लिए। तो मैंने ज्यादा कुछ ऐसे सेक्रीफाइस नहीं किया है। बस इतना है कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी हैदराबाद से स्टार्ट करी, नहीं सॉरी, विशाखापट्टनम से स्टार्ट करी थी, लेकिन जो ग्रोथ हुआ है वो हैदराबाद में आने के बाद हुआ है। तो बस यही है मेरी लाइफस्टाइल। मैं किसी के लिए कभी कुछ चेंज नहीं हुई हूँ और ना ही कभी होंगी। और कैसे चल रहा है आपका करियर? जॉब कैसे चल रहा है? पढ़ाई खत्म होने के बाद आपने क्या क्या किया, वो सब बताइए। सो अभी तक का मेरा सफर जो है बहुत अच्छा जा रहा है। करेंटली मैं एक कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, जैसा आपको पता है। आपके लिए भी बता देता हूँ, मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की तरह। इट्स अ टीम लीडर पोजीशन करेंटली। मेरा वैसे बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल फील्ड में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट अ डॉक्टर और समवन फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। मेरा जो है कम्प्लीटली बीकॉम डिग्री में हुआ है। और मैं जो है जॉब के तलाश पे जो है स्टार्ट कर रहा था करियर इसी अकाउंटिंग फील्ड पे, बट मेडिकल फील्ड में जॉब मिला मेरे को। सो ये जो जर्नी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी ये वीडियो में। तो आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने ये पढ़ाई कहाँ तक खत्म की, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक खत्म की, और आपकी ये जो फील्ड है हॉस्पिटल की, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो फील्ड में पढ़ा हूँ, कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसा आपको पता है। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो है बीकॉम इन अकाउंटिंग फील्ड। बट मैं जॉब कर रहा हूँ अभी मेडिकल फील्ड में, जो कम्प्लीटली एज अ मार्केटिंग रिलेटेड है। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो कंपनी का नाम है इम्पैक्ट ग्रुप। इट्स अ फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे हम लोगों के लिए फंड रेज करते हैं, जो मेडिकली प्रॉब्लम होते हैं, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके लिए हम लोग फंड रेजिंग करते हैं। तो जो जर्नी रहा मेरा, दोनों अलग जर्नी रहा। जो फील्ड में जाना चाहता था वो फील्ड में मुझे जॉब नहीं मिला, और जो फील्ड में मेरे को नॉलेज नहीं था वो फील्ड में आई एम स्केलिंग अप, आई एम मेकिंग अ गुड नेम इन दिस मेडिकल फील्ड। होपफुली आई विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस फील्ड। तो शोएब, आपसे एक और सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि आप हॉस्पिटल में आपका जॉब है, हॉस्पिटल वर्क करते हैं आप। तो जैसे कि अभी हॉस्पिटल में जैसे नेगेटिविटी और कुछ आहट सुनाई देना, जैसे डेथ हो जाते हैं अचानक से, तो लाइट का थरबर होना, ऐसे होता है ना टीवी में जैसे दिखाते। तो क्या ये रियल में है? आपको किसी ने बताया है वहाँ हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर नर्स, आपकी तो पहचान होगी ना, तो किसी से कुछ ऐसे पता चला है क्या ये रियल में है, होता है ऐसा? आपने कभी देखा है? ये आप मुझे भी बताइए ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले। देखो, ऐसा एक्चुअली डॉक्टर से तो डिस्कस करते नहीं है कि क्या हो रहा है उनके अंदर, आईसीयू के अंदर, वेंटिलेटर। बट एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि उनका जब नाइट ड्यूटी होता था हॉस्पिटल में, वहां पे क्या होता था कि लाइट वगैरह ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होना। जब सडनली किसी का डेड होता है, डेड होने के मिनट 5-6 मिनट के बाद सडन से जनरेटर ऑफ हो जाना, हॉस्पिटल का करंट चले जाना। और कभी कभी क्या होता है, जब पेशेंट उनका लास्ट टाइम रहता है, लास्ट ब्रेथ लेता रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो आईसीयू का जो मेन लाइट होता है, जैसे कि आईसीयू के अंदर वो मेन लाइट ऑटोमेटिकली उनके बेड के ऊपर वाला ऑटोमेटिक थर्बर होना। तो ऐसे सब नेगेटिव एनर्जी जो कंज्यूम करती है हॉस्पिटल के अंदर, ये सब चीज कॉमनली मैंने देखा हुआ है, मैंने सुना हुआ है हॉस्पिटल में। तो नर्स वगैरह कभी कभी बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, बट या उनको भी अब यूज टू हो चुका है। बिकॉज इट्स समथिंग लाइक व्हेन अ सोल कम्स आउट ऑफ अ बॉडी, मे बी दैट एनर्जी कीप्स ऑन ड्रैगिंग द लाइक सरफेस सराउंडिंग। उसके लिए उनको ये सब फील होता है। बट मेरे हिसाब से मैं उस सिचुएशन में रहता था, आई थिंक आई कांट टेक इट। बट इतना भी स्ट्रांग हार्ट नहीं है कि मेरे को वो सब वो लाइक
taking into me. So yeah, ये सब चीज तो common है. Yeah, it's happened in the hospital a lot actually. अच्छा, तो इसी सवाल में से मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी आपने किसी को देखा अचानक से, किसी का डेथ हो जाना, क्योंकि जो कि आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको तो ये सब चीजों का सामना करना पड़ता होगा ना। तो जैसे किसी का डेथ हो जाना, जैसे कोई एक्सीडेंट केस आ जाना, अचानक से ब्लड देख लेना, ऐसी नॉर्मल कोई इंसान अचानक से ऐसे देखता है तो हाइपर हो जाता है, एकदम घबरा जाते हैं। और मेरे जैसे इंसान के साथ तो हमेशा ऐसे ही हुआ है। आप बताइए आपकी फीलिंग क्या है, मतलब आप कैसे, मतलब उसको देखते हैं और देखने के बाद आपको कैसा फील होता है, ये बताइए। एक्चुअली क्या बोलूँ मैं आपको, लाइक एवरी सिंगल डे ना, मेरा जो काम है वो मार्केटिंग वाला काम है, जैसे मैंने बताया इम्पैक्ट ग्रुप में. तो मुझे ना पेशेंट लोग का फोटोज वगैरह आता रहता है जिसका हैंड बर्न होता है. जैसे कल मैंने एक केस देखा जिसमें ऑलमोस्ट ये जो पार्ट है, लिटरली ये हार्ट के पास का थोड़ा सा जगह बच गया, बाकी का पूरा जो है ब्रेक हो चुका था, पूरा हाथ बाहर आ चुका था. सो वो फोटो मैंने देखा, फिर मैंने वो पेशेंट से मिला, मतलब ऑब्वियसली पेशेंट का पूरा जो कवर्ड हो चुका था आफ्टर सर्जरी. तो ये सब चीज देखने से दिल में तो होता है, मतलब अरे यार ऐसा नहीं होना था पेशेंट के साथ. बट क्या कर सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना जो नसीब नसीब की बात है. तो बस ऐसा कुछ मुझे ऐसा इंटरनल तो फील कुछ होता नहीं है, बाकी सब चल रहा है बस ऑनगोइंग. अच्छा सोयब, एक और सवाल, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो रहते हैं उनको अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी आप बताइए मेरे व्यूअर्स को। तो मेडिकल फील्ड में अगर किसी को एंटर करना है तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको मेडिकल का रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. तो अगर किसी को मेडिकल के फील्ड में घुसना है तो सबसे पहले क्या है, आपको एक बेसिक नॉलेज जो आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, या कोई भी कंपनी पे आप इंटर्नशिप करिए जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको लिंक्डइन वगैरह में आपको मिलेंगे, नौकरी.com में मिलेंगे. अब नौकरी.com में बहुत सारे ऐसे कंपनीज फेक रजिस्टर्ड होते हैं जो आपका प्रोफाइल में आपको अप्लाई करवाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, लाइक इग्नोर कर देते हैं. बहुत सारी कंपनी चार्जेस लेती है, तो ये सब जो फ्रॉड होती है. तो जो अच्छी कंपनी होती है वो राउंड्स लेती है, ऑफर लेटर आपको देती है, और वो कंपनी के बारे में आपको इन डेप्थ आपको क्या है पूरा जानकारी चाहिए लेना होता है ऑनलाइन से. तो लिंक्डइन वगैरह इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट द जॉब. अगर लिंक्डइन में आपको जॉब चाहिए तो आपका जो प्रोफाइल होता है लिंक्डइन में उसको ऑप्टिमाइज करना होता है. तो ये ऑप्टिमाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इजी होता है. बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको चैट जीपीटी जो अभी आपको ऑनलाइन में फ्री वर्जन अवेलेबल है, तो चैट जीपीटी में जाके आपको सबसे पहले सर्च करना है कौन से प्रोफाइल में आपको जॉब करना है, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी रिलेटेड. तो वहां पे आपको जाके खाली सर्च ऑन करना है कि आपका प्रोफाइल, एंड उसमें प्रॉम्प्ट लिखना है चैट जीपीटी में कि मेक अ डिटेल प्रोफाइल इन्फो फॉर दिस कैटेगरी, आई हैव अ 0 एक्सपीरियंस और 6 months एक्सपीरियंस और सो एंड सो एक्सपीरियंस. तो वो आपको जो है शॉर्ट आपको बना के देगा. अगर आपको लग रहा है कि वो डिटेल ही प्रोफाइल बहुत बड़ा है तो उसको लिखना है काइंडली मेक इट इन अ वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 200 वर्ड्स. तो वो वर्ड्स बना के उसको कॉपी करके आप क्या करना है, गूगल में जाके रीराइट, ऐसा एक ऑप्शन एक एप्लीकेशन है रीराइट दिस फ्रेज. तो उस पे जो आपने चैट जीपीटी किया वो रीराइट करके देगा आपको. तो इससे क्या होगा, एआई का रिलेटेड आपका जो भी बना हुआ है वो रीराइट होके जेन्यून, मतलब जैसे आपने बनाया उस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करेगा. ये बहुत सारे ऐसे कंपनी भी है जो एआई बेस्ड प्रोफाइल जो बनाते हैं उनको पिक नहीं करती. तो ऐसा रीराइट करने के बाद एक अच्छी तरीके से जैसा ह्यूमन लिखता है प्रोफाइल, इस तरीके से आपको रिटर्न आ जाएगा. उसको कॉपी पेस्ट करना है. उसके बाद जो रहता है प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक इज द मेन थिंग टू गेट द गुड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर लिंक्डइन. सो प्रोफाइल पिक आप ऑनलाइन में भी बना सकते हैं, या आपके लोकली फोटोशॉप जहां पर भी फोटो स्टूडियो होता है वहां पर आप बना सकते हैं. और जो थर्ड स्टेप होता है, जो आपको जॉब आपको अगर पाना है कहीं भी, वो है सही से जॉब ढूंढना. अब वो जॉब कैसे ढूंढना है आपको, आपका कंपनी जो भी आप कंपनी में करना चाहते हैं आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे पोर्टल में भी देख सकते हो, या लिंक्डइन में उनका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो जॉब के सेक्शन में. वरना सेकेंड जो ऑप्शन होता है आपके पास वो ये होता है कि आपको आपका रोल, जो लिंक्डइन में सर्च का ऑप्शन होता है वहां आपको रोल सर्च करना होता है और सिटी सर्च करना होता है. और सेकंड ऑप्शन जो रहता है वो जॉब्स वगैरह में नहीं, प्रोफाइल वहां पर पोस्ट का ऑप्शन रहता है प्रोफाइल के बाजू में. पोस्ट के ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या है, जो जो एचआर लोग ने पोस्ट करा हुआ है, ये कंपनी का, ये हमारी कंपनी में ये पोजीशन में खाली है ये सिटी के लिए, तो आपको आपके फिल्टर आउट सिटी का पोस्ट रहेगा. पोस्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है. वाई? बिकॉज पोस्ट में कंपनी का एचआर अपना ईमेल आईडी मेंशन करा होता है, जिसकी वजह से
आपको डायरेक्ट रेफरेंस आपको मिलने का अपॉर्चुनिटी रहता है और ज्यादा स्पीडली रेस्पॉन्स आने का ऑप्शन रहता है। तो ये चीज आप अपने लिंक्डइन के लिए करवा सकते हो। अच्छा, तो अगर शोएब जैसे कोई हाउस वाइफ है यानी कि मेरी तरह, तो उनके लिए भी हॉस्पिटल में मतलब ये हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है उसमें जॉब मिल सकता है, उनको अवेलेबल है उनके लिए? सो मेडिकल फील्ड एक बहुत ही बड़ा गुफा है, वहां पे हर तरीके के जॉब अवेलेबल है, नॉट ओनली मेडिकल फील्ड, बट जॉब ढूंढने आना चाहिए। तो ये जो लिंक्डइन वगैरह में ऑप्शन बहुत कम होता है, जिसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता, मतलब ज्यादा हायर चांसेस एजुकेशन रिलेटेड के लिए जॉब्स होते हैं। बट या अगर आप रिसेप्शनिस्ट का अगर आप जॉब करना चाहते हैं हॉस्पिटल में एज अ हाउस वाइफ, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका सही वे क्या है, आप अपना एक अच्छा बायोडेटा बनाइए, एक अच्छा रेज्यूमे बनाइए, और वो रेज्यूमे में आप लिखिए कि आपका स्किल्स क्या है। स्किल्स इन द सेंस, अगर आप न्यू है, हाउस वाइफ है, तो उस पर लिखिए कि मेरे को नेगोशिएशन करना आता है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लोगों को कन्वर्जेशन करने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से एक अच्छा रेज्यूमे बनाइए, जो आपको ऑनलाइन में भी लोग बनाते हैं 50, 100, 500, 1000 का भी लेके रेज्यूमे। वो एक डिटेल अच्छा वाला रिज्यूमे बना के हॉस्पिटल्स में जाइए, आप क्लिनिक्स में जाइए, आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाइए, और मेडिकल रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वहां पर जाकर अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एंट्रेंस मिल जाता है हॉस्पिटल फील्ड में। स्लोली स्लोली मेरे हिसाब से आप ये करिए कि एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, अभी हैदराबाद और बहुत सारे सिटीज में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 6 महीने में, 1 ईयर में आपको जो है डिग्री या एजुकेशन रिलेटेड सिर्फ एग्जाम्स देके आपको सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। सो आप वो चीज में अप्लाई करके अपना एजुकेशन स्केल करिए, स्लोली स्लोली आप इंडस्ट्री में जो है जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री के ये इंडस्ट्री के रिलेटेड अगर आपको जॉब के बारे में जानना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो प्रोफाइल है लिंक्डइन का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, आप यहाँ पर आके मुझे कनेक्ट करिए। आई विल श्योरली हेल्प यू विदाउट एनी चार्जेस, आई डोंट टेक एनी चार्ज। I'll try to help you maximum to get the job in this field. So your field is like an endless cave. So that's the thing. अच्छा, ओके। तो शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पॉडकास्ट में आए। तो वैसे आपसे बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो मेरा पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो चुका है, तो फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप जो जिस जिस चीजों के बारे में बताया, हो सकता है मेरे व्यूअर्स को बहुत सीखने मिले, जानने मिले। तो गाइज, ऐसे ही मेरे पॉडकास्ट देखिए, और आगे चैनल को बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर कुछ जानना है तो मेरे बेटे के बारे में लिखिए, तो वो जरूर आपके ब्लॉग में आए, मेरे ब्लॉग में आएगा। Yeah, actually, thank you everyone अभी तक का ये पॉडकास्ट देखने के लिए। शायद मैंने आपका टाइम बहुत ही ज्यादा ले लिया होगा, बट या पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा था। लाइक व्यूअर्स को भी कुछ पता अगर चला होगा यूजफुली तो बेटर है। और बहुत ही अच्छा है कि आपने पॉडकास्ट वगैरह एक न्यू इनिशिएटिव लिया। और आई होप कि आपके पॉडकास्ट में और मेंबर्स आए अलग अलग कैटेगरी के, जो उनके बारे में आप कुछ एक्सपीरियंस बता सके, उनके फेल्यूर के रिलेटेड, उनके अचीवमेंट के रिलेटेड। तो आई होप कि आपका जो चैनल है ऐसे ही ग्रो होते रहे, और जल्द से जल्द आपका शायद 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है, जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर हो जाए, 10,000 हो जाए, 1 मिलियन हो जाए। एक सिल्वर प्ले बटन जो हम यहाँ पर कहीं पीछे सेट करके आपके लिए और पॉडकास्ट और वीडियोस बनाए, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।